चंपक ने एक खूबसूरत लड़की से पूछा, आप कहाँ रहती हो? लड़की ने जवाब दिया, एमजी रोड। चंपक, इतनी खूबसूरत होकर भी रोड पे रहती हो, मेरे घर चलो। चंपक एक सुंदर लड़की को बड़ी देर से घूर रहा था। लड़की गुस्से में, क्या देख रहा है? चंपक हड़बड़ी में, देख रहा हूँ कि अगर तुम मेरी अम्मा होती तो मैं भी सुंदर होता। लड़की, कल मैं तुम्हारे लिए राखी लाई थी, तुमने बनवाई क्यों नहीं? चंपक, अगर कल मैं तुम्हारे लिए मंगलसूत्र लाऊं तो तू बनवा लेंगी क्या? आज के जमाने का पहचान पत्र, मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा और मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। जब झगड़ा बहुत ही बढ़ गया, पति ने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, अब तुम एक शब्द भी मत बोलना, वरना मेरे अंदर जो पशु बैठा है वो जाग जाएगा। पत्नी, जागने दो तुम्हारे अंदर के पशु को, भला चूहे से भी कोई डरता है? एक बार एक राजा ने अपने जन्मदिन की खुशी के मौके पे जेल में बंद सारे कैदियों को रिहा करने का फैसला किया। रिहाई के दौरान उन कैदियों में एक कैदी को देखा जो बहुत ही बूढ़ा था। राजा उससे बोला, तुम कब से कैद हो? बूढ़ा बोला, हुजूर, मैं तो आपके अब्बा के दौर से इस कैद खाने की शोभा बढ़ा रहा हूँ। उस समय तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। ये सुन के राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है, इसलिए कम बोलने की आदत डालो और बिना सोच विचार के बिल्कुल भी कभी ना बोले, क्योंकि इतिहास ही गवाह है, ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही हुआ है। एक मारवाड़ी मरने वाला था। मारवाड़ी, बीवी कहाँ हो? बीवी, जी मैं यही हूँ। मारवाड़ी, मेरा बेटा और बेटी कहाँ है? दोनों बच्चे, जी हम भी यही है। मारवाड़ी, तो बाहर वाले कमरे का पंखा क्यों चल रहा है? अपना चंपक साइकिल चलाते और गुनगुनाते हुए कहीं जा रहा था। रास्ते में एक औरत से टकरा गया। औरत चिल्ला के बोली, ब्रेक नहीं मार सकता था क्या? चंपक हैरत से बोला, पूरी साइकिल मार दिया, अभी ब्रेक मार के क्या फायदा? टीचर ने पूछा, क्या बाबा रामदेव द्वारा जेल में कैदियों को योग प्रशिक्षण देना उचित है? होनहार स्टूडेंट, बिल्कुल उचित है। यदि कैदी फिट रहेंगे तो पुलिस को भी फिट रहना होगा। एक गांव के लड़के की माँ की तबीयत खराब हो गई। वो अपनी माँ को लेके अस्पताल गया। डॉक्टर बोला, इनके कुछ टेस्ट होंगे। लड़का, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी माँ तो अनपढ़ है। नए जमाने का प्यार देखिए। लड़का लड़की डेट पे गए थे। वहाँ लड़के को सर में चोट लग गई, खून बहने लगा। वो लड़की की तरफ देखने लगा। बेचारे ने फिल्मों में देखा था, अब सोच रहा था कि लड़की दुपट्टा फाड़ के बांधेंगी। लड़की लड़के का मतलब समझ के बोली, सोचना भी मत, पूरे 5,000 का सूट है। एक बार ताऊ ने एक नंबर पे सट्टा लगाया, नंबर आ गया और ताऊ करोड़पति हो गया। एक पत्रकार इंटरव्यू लेने आ गया। ताऊ से पूछा, तुमने 61 पर ही सट्टा क्यों लगाया था? ताऊ ने बताया, बात ऐसी है, मैं सुबह उठा, मुझे आसमान में 8 पंछी दिखाई दिए और तारीख थी 9, बस मैंने 8 निम्मा कर दिया, 8 निम्मा यानी 61, लगा दिया सट्टा। पत्रकार बोला, पर ताऊ 8 निम्मे 72 है। ताऊ, बस तेरे जैसे पढ़े लिखे के चक्कर में रहता तो लगती क्या लॉटरी? पत्रकार बेहोश हो गया। अगर सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से लड़की सेट होती तो रामदेव बाबा बाबा नहीं किसी के बाबू होते। पप्पू वकील से, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए, वो मुझसे पिछले 6 महीने से बात ही नहीं कर रही है। वकील, अबे उल्लू, एक बार फिर से सोच ले, ऐसी बीवी बार बार नहीं मिलती है।
चंपा, तुम्हारी बेटी की सगाई को पूरे 2 साल हो गए हैं, विवाह में इतनी देरी क्यों? सुषमा, दरअसल लड़का एक वकील है, जैसे ही विवाह की तारीख पास आती है वो कोई ना कोई बहाना करके तारीख आगे बढ़ा देता है। जिंदगी में बस इतना अमीर होना है कि जब गुस्सा आए तो अपना मोबाइल जमीन पे पटक के तोड़ सकूं। 4-4 साल के बच्चे गाते फिर रहे, आए सोए छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। साला जब हम 4 साल के थे तो एक ही वर्ड याद था, वही गाते फिरते थे, शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्तिमान।